शहर में एक सबसे बड़ा बंगला है जो बाहर से बेहद ही सुंदर है और उसकी मालकिन थी नंदिनी, जो सुबह सुबह सोफे में बैठी हुई थी। तभी उसकी मेड का फोन आया और उसने बताया कि आज वो नहीं आ रही है। फोन रखने के बाद नंदिनी अपने आप से कहती है, ये मेड को भी ना पता नहीं क्या हो जाता है, सब एक साथ ही छुट्टी ले लेती है। मुझे तो बहुत भूख लगी है, किससे कहूँ कि मुझे नाश्ता बना कर दे। तभी बड़ी बहू सुरभि अपने कमरे से उठकर फोन चलाते हुए वहां आती है। उसे देखकर नंदिनी कहती है, सुरभि बहू, जरा तू सबके लिए कॉफी और नाश्ता तो बना देना। क्यों माँ जी, कांताबाई कहाँ है? हमारी दोनों मेड आज छुट्टी पर है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि रसोई में जाकर आज तू ही सबके लिए नाश्ता बना ले। माँ जी, अब मेड का काम मैं तो करने से रही, आप बाहर से ही कुछ मंगा लीजिए। दरअसल आज मेरा पेट खराब है, तो सोचा कि तुम ही कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना दोगी। आई एम सॉरी माँ जी, ये सब मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर सुरभि अपने कमरे की तरफ चली जाती है। तभी दिव्या वहां पर आती है। दिव्या को देखकर नंदिनी कहती है, दिव्या बेटा, आज मेड नहीं आई है तो तू ही सबके लिए नाश्ता बना ले रसोई में जाकर। ओहो माँ जी, मुझसे ये फालतू के काम नहीं होते, मैंने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, अब आप अपना देख लो। ऐसा कहकर दिव्या भी अपने कमरे की तरफ चली जाती है। नंदिनी भी गार्डन की तरफ निकल पड़ती है। शिवम अपने बड़े से बंगले के बड़े गार्डन की सफाई कर रहा था। नंदिनी उसके पास जाकर कहती है, देख रहे हैं दोनों बहुओं को? क्यों, क्या कह दिया बहुओं ने? अब दोनों मेड छुट्टी पर है। मैंने दोनों बहुओं से कहा कि सबके लिए नाश्ता बना लो, लेकिन दोनों में से किसी ने एक नहीं सुना। अरे नंदिनी, तुम्हारी दोनों बहुएं कोई घरेलू औरत नहीं है, बल्कि वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के फैशन इंचार्ज है। वैसे तुम परेशान मत हो, मैंने हरिया को बोल दिया है, वो सभी के लिए नाश्ता लाता ही होगा। थोड़ी देर बाद हरिया नाश्ता लेकर आ जाता है। नंदिनी हरिया को सभी को नाश्ता सर्व करने के लिए बोल देती है। हरिया सभी को समोसे, पकौड़े और चाय देता है। तभी विजय, यश और लोकेश भी वहां आ जाते हैं। हरिया उनको भी नाश्ता देता है और वो लोग भी नाश्ता करते हैं। तभी विजय सभी को बताता है, माँ, पिताजी, आज रात मेरे दोस्त नीरज के यहाँ उसकी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी है, तो शाम को हम सभी को चलना है, आप सब तैयार रहना। ठीक है बेटा। शाम को सभी लोग पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे। सुरभि ने एक लॉन्ग गाउन पहना था जो सामने से कटा हुआ था। दिव्या ने एक लॉन्ग फिश कट ड्रेस पहना था, तो वहीं नंदिनी ने भी एक लॉन्ग वन पीस पहना हुआ था। तीनों ही लेडीज को देखकर यश कहता है, माँ, लगता है आज पार्टी में सबसे ज्यादा सुंदर आप लोग ही दिखने वाले हो। और नहीं तो क्या देवर जी, वैसे भी हम इतने बड़े ब्रांड के फैशन डिजाइनिंग इंचार्ज हैं, हमें तो अच्छा दिखना ही है। अच्छा चलो, अब हमें देर हो रही है। उसके बाद सभी लोग कार में बैठकर पार्टी में पहुंचते हैं। पार्टी में सभी की नजरें सुरभि, दिव्या और नंदिनी पर ही थी। तभी नंदिनी की सहेली कामिनी वहां आती है और उसकी दोनों बहुओं को और उसे देखकर कहती है, नंदिनी, तू और तेरी दोनों बहुएं बहुत ही स्मार्ट लग रही हैं। वैसे कामिनी, तू भी बहुत अच्छी लग रही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन यार तू बड़ी खुश नसीब है कि तुझे इतनी स्मार्ट बहुएं मिली है, सबकी नजर उन्हीं पर है।